हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वेन डायग्राम का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कई बार सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और इसके ऊपर पूरी की पूरी आपकी कैसलेट डीआई भी बन सकती है। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे, जितने उसमें छोटी छोटी बातें हैं, किस तरह से उसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी बातों को डिस्कस करेंगे। कैसे अगर पॉजिटिव डाटा आपको दे रखा है तो उससे नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और पॉजिटिव से नेगेटिव डायग्राम कैसे बनता है वो सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेन डायग्राम है क्या, ठीक है। इसमें कुछ डाटा, जैसे अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल लें कि पास और फेल, जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपने बैंकिंग का एग्जाम दिया, यहां हम 3 वाला वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। प्री के एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। प्री के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका एक एग्जाम हुआ, ठीक है। एग्जाम हुआ आपका, ये आपका मैथ का एक टेस्ट हुआ, ठीक है। मैथ के टेस्ट में मैं कहता हूं चलो 60% बच्चे पास हुए। इस सेक्शन मैथ के सेक्शन में कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 60% बच्चे पास हुए। तो जो बच्चे पास हुए थे उन बच्चों को मैंने बोला कि चलो सर्कल में बैठ जाओ। ये पूरी क्लास है, जो बॉक्स है ये पूरी क्लास है, ठीक है। उन बच्चों को बोला गया कि आप क्या करो, इस सर्कल में बैठ जाओ। जो बच्चे पास हैं वो सर्कल में बैठ जाओ। तो 60% बच्चे आकर सर्कल में बैठ जाएं, और जो बच्चे पास नहीं है वो सर्कल से बाहर हो जाओ, अलग हो जाओ, क्लास से अलग निकल जाओ। तो अब हम कह सकते हैं कि 40% बच्चे होंगे जो आपके इधर बैठ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को, ठीक है। फिर आपका ऐसे ही इंग्लिश का टेस्ट हुआ। इंग्लिश के टेस्ट में पता चला कि 65% बच्चे पास हैं, ठीक है? ये भी 60% क्या थे? पास थे। 60% बच्चे क्या थे? आपके पास थे। सेम यहां भी आपको बोला गया कि जितने बच्चे पास हैं वो सर्कल में बैठ जाओ। तो अब 65% बच्चे तो सर्कल में बैठ गए, ठीक है। तो सर्कल से बाहर कितने निकलेंगे? यहां 35% निकले। सर्कल से बाहर कितने निकलेंगे? 35% निकलेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक तीसरा टेस्ट हुआ रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका एक, या पहले दो दो वाला केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद 3 वाले पे चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 वाला वेन डायग्राम भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पहले तो यहां से 2 वाला केस ही अच्छे से क्लियर करते हैं। अब देखो, इस पूरी क्लास की जब बात की जाएगी, पूरी क्लास की जब बात की जाएगी, तो इन बच्चों में जो मैथ में पास हुए थे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो इंग्लिश में भी पास हुए होंगे, और जो मैथ में फेल हुए उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मैथ इंग्लिश में भी फेल थे, ठीक है। तो अब जो 2 वाले वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, अब यहां इसमें 2 सर्कल बना लेते हैं हम। जब 2 वाला वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहेगा। अब एक चीज देखो, और कुछ डाटा भी इस तरीके से होगा कि मैथ प्लस इंग्लिश, इन दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर, मैथ और इंग्लिश में मिलाकर 50% बच्चे पास हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप कभी भी वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो हमेशा कॉमन पार्ट से स्टार्ट होगा।
मतलब ये दोनों का कॉमन पार्ट है जिसमें 50% बच्चे बैठे हैं, ये मैथ के और ये इंग्लिश। और सर्कल में वही बच्चा बैठेगा जो पास होगा, सर्कल में वही बच्चा बैठेगा जो पास होगा। अब एक चीज बताओ, मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्टों में कितने परसेंट बच्चे पास थे? 50% बच्चे पास थे। ठीक है, पूरे मैथ के सर्कल में कितने लोग आ सकते थे? 60, जिसमें से 50 ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहां कितने होंगे? 10%। पूरे इंग्लिश वाले सर्कल में कितने लोग आ सकते थे? 65, 50 ऑलरेडी हैं, तो यहां कितने होंगे? 15%। यहां कितने होंगे? 15। 15 प्लस 50 प्लस 15 65 प्लस 10 75। अगर 75% सर्कल में है तो सर्कल से बाहर कितने हैं? 25% है। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब ये जो 10% है, ठीक है, ये 10% वो बच्चे हैं पास ओनली इन मैथ। कि ये 10% बच्चे वो थे जो मैथ में पास हुए थे, सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए थे। इंग्लिश में क्या हो गए थे? फेल हो गए। ऐसे ही जो ये 15% बच्चे हैं, ये कौन से स्टूडेंट हैं? पास ओनली इन इंग्लिश, पास ओनली इन इंग्लिश। और ये 25% बच्चे कौन से हैं? फेल्ड इन बोथ। ये कौन से बच्चे हैं आपके? फेल्ड इन बोथ, जो दोनों ही सब्जेक्टों में आपके फेल हो गए थे, जो दोनों ही सब्जेक्टों में आपके फेल हो गए थे। आई होप ये वाला केस सभी बच्चों को क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम 2 वाले सारे केसेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 3 वाले केसेस। ठीक है, क्लियर है ये? उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगर आपको दिया गया है कि इंग्लिश में 60% बच्चे पास हैं, इंग्लिश में 60% बच्चे पास हैं, मैथ में 70% बच्चे पास हैं, मैथ में 70% बच्चे पास हैं, मैथ प्लस इंग्लिश में, मैथ प्लस इंग्लिश में आपके 65% बच्चे पास हैं, 65% बच्चे पास हैं। तो अब आपको बताना है कि मैथ और इंग्लिश में दोनों सब्जेक्टों में फेल कितने, या ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हैं। ठीक है, चलो तो बनाते हैं एक बार इसका भी डायग्राम। देखो, फर्स्ट सर्कल हमारा इंग्लिश के लिए होगा, सेकंड सर्कल हमारा मैथ के लिए। तो सबसे पहली बात तो हमेशा सेंटर में कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी? मतलब कि सेंटर में जो कंबाइंड पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जो दोनों के लिए था, मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए। तो 65% बच्चे ऐसे थे जो दोनों में पास हुए। ठीक है, मैथ में कितने पास हुए थे? 70%। तो अगर 65%, सॉरी यहां हमने 60 ले लिया, तो यहां 60 कर लेते हैं, ऊपर हमने 60 ले रखा था, तो यहां क्या करते हैं? 60 कर लेते, क्योंकि उससे ग्रेटर तो नहीं होगा। ठीक है, 60 कर लेते। तो अगर यहां 60 था, तो अब यहां के लिए कितना बचा? आपका 10%। यहां कितना बचा? 10%। अब देखो, इंग्लिश में यहां भी 60 और यहां भी ऑलरेडी 60, तो ये कितना हो जाएगा? 0% हो जाएगा, 0%। तो सर्कल में अगर 70 है, तो सर्कल से बाहर कितना होगा? 30%। तो सर्कल से बाहर कितना होगा? 30% होगा। आई होप ये बात क्लियर, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या कंडीशन लगा सकता है? देखो, मैथ में बोला कि 60% बच्चे पास हैं जी, इंग्लिश में वो कहता है कि आपके 70% बच्चे पास हैं,
ये बात भी मान ली उसकी। अब तो मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, इसमें क्या कह रहे हैं कि 25% बच्चे फेल हैं। मैथ प्लस इंग्लिश में 25% बच्चे क्या हैं, फेल हैं। देखो ऊपर जो डाटा दिया था वो पास का दिया था, यहां जो डाटा दिया वो किसका दिया, फेल का। अब पूछता है कि बताओ दोनों में पास कितने। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप दो अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो अगर हम बात करें फर्स्ट वेन डायग्राम की, फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो अब तक हम बात करते आ रहे थे पास की, कि अगर मैं फेल वालों को बाहर बैठा दूं तो ये तो 25% तो यहां आ गए मेरे। ठीक है, यहां कितने आ गए, 25% आ गए। अब इस पार्ट में क्या रखें, जो कॉमन पार्ट है जिसको अब तक हम यूज करते आ रहे थे, इस पार्ट में क्या रखें, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं होगा। फर्स्ट सर्कल मैथ के लिए और सेकंड सर्कल इंग्लिश। तो अब जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको हम क्या वैल्यू रखें, उसको क्या रखें, तो अब इसको हमें लेट करना पड़ेगा कि ये सपोज कितने परसेंट है, ये आपका एक्स परसेंट, ये कितने परसेंट है, एक्स परसेंट। ठीक है, अब पूरे मैथ के सर्कल में कितना था आपका 60, पूरे मैथ के सर्कल में आपका कितना था 60, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 60 माइनस, हो जाएगा 60 माइनस है, और ये पार्ट कितना हो जाएगा 70 माइनस है, और इन तीनों पार्ट को मिलाकर कितना हो सकता था 75 हो सकता। अब जब आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको ऐड करो, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 70 130, माइनस एक्स इज इक्वल टू 75। देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 माइनस 75। ठीक है, 130 में से 75 को माइनस करना है तो ये कितना बचेगा 55%। मतलब 55% बच्चे ऐसे थे जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास थे। 55% स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास थे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तो ये तरीका था हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। हर जो पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां से एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, हर उस केस की हम बात करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए घबराना ना पड़े। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये कंडीशन थी, ये तो पढ़ी नहीं मैंने, आपको हर चीज पढ़ाकर भेज। ठीक है, अब देखो, अगर मैथ और इंग्लिश में 25% बच्चे फेल हुए और इस बार मैं सेंटर में 25%, ठीक है, ये मैथ और ये, तो मतलब अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि इस पूरे सर्कल में वो लोग बैठा रहा हूं जो फेल है। अब मैं सर्कल में उन लोगों को बैठाना चाहता हूं जो फेल है। तो अगर मैथ में 40% और 60% पास थे तो हम कह सकते हैं कि मैथ में 40% बच्चे आपके फेल हों, तो मैथ में 40% बच्चे आपके फेल होंगे। ठीक है, इंग्लिश में 70% अगर पास है, 70% अगर पास है, 30% आपके, 30% आपके फेल है। अब बनाते हैं फेल वाला। मैथ में अगर यहां आपके 50 है तो 25 ऑलरेडी बैठे हैं, तो ये कितना बचता है आपके पास 15, और इसमें 30 है तो यहां कितना बचता है 5 बचता। इनको ऐड करो जरा, कितना बनेगा 55 और 45 सॉरी, अगर सर्कल के अंदर 45 है तो सर्कल के बाहर कितना होगा 50।
तो सर्कल के अंदर तो वो थे ना जो फेल थे, जो एक में फेल है या दोनों में फेल है, तो सर्कल से बाहर वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हैं। तो वो कितने हैं? वो आपके 55% हैं। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद आगे। एक केस और लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैथ में 70% बच्चे पास हैं, इंग्लिश में 60% बच्चे पास हैं, मैथ प्लस इंग्लिश में, ठीक है सॉरी, मैथ प्लस इंग्लिश में। देखो अब तक जो ये वैल्यू थी या तो परसेंटेज में थी या दे नहीं रखी थी। अगर अब इसको वो एक नंबर की फॉर्म में दे दे हम कि मैथ प्लस इंग्लिश में, ठीक है, मैथ प्लस इंग्लिश में आपके 300 बच्चे क्या हैं? पास हैं। ठीक है, मैथ प्लस इंग्लिश में आपके 300 प्लस बच्चे क्या है? पास हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे अब वो बताना। ठीक है, अब इस केस में आपसे क्या पूछेगा कि टोटल स्टूडेंट कितने थे वो बताओ। ठीक है, अब इसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का, इसमें टोटल ही आपके अपने आप में जो भी नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो 100% को रिप्रेजेंट, टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100%। क्योंकि इसमें कहीं भी फेल का जिक्र नहीं हुआ, इसमें फेल वाली जब कंडीशन होगी तो मेंशन होगी, वो किस तरीके से होगी वो इसके बाद डिस्कस। अब सेंटर वाली वैल्यू नहीं है तो इसको तो लेट करना पड़ेगा, इसको हमने एक्स लेट कर लिया। ये हमारे पास कितना है? 70 माइनस एक्स है, तो ये हमारे पास कितना है? 60 माइनस। और अब जब आप इनको ऐड करोगे 670 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स, तो ये किसके होगा? अब इस केस में ये वैल्यू 100% को रिप्रेजेंट करेगी। इसको रिप्रेजेंट करेगी 100%। इससे ये कैंसिल, तो 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या बनती है? 30 बनती है। एक्स की वैल्यू क्या बनती है? 30। ये 30% बच्चे दोनों में पास थे। तो अब ये जो वैल्यू दे रखी है तो हम कह सकते हैं कि 30% की वैल्यू ही तो 300 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 300 डिवाइड बाई 30। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो अपने आप में 100% है। इसको ये 10 देगा, तो 10 इंटू 100, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो कितने होंगे? वो 1000 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने होंगे? 1000 होंगे। आई होप ये केस भी आपको क्लियर हो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब इसका 2 वाला केस जो लास्ट और फाइनल केस हमारा क्या बनता है? मैथ में 70% बच्चे पास हैं, इंग्लिश में 30% बच्चे पास हैं, ठीक है। मैथ प्लस इंग्लिश में 300 बच्चे पास हैं, बात भी ठीक। अब वो कहता है कि मैथ और इंग्लिश में 10% बच्चे फेल भी हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने फेल का जिक्र किया, लास्ट क्वेश्चन में उसने फेल का कोई जिक्र नहीं किया था। तो वो ये मानकर चले कि हर बच्चा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो पास था सॉरी, हर बच्चा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ था। ठीक है, चलो अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं एक बार। वेन डायग्राम क्या बनेगा है? सबसे पहले तो जो 10% है वो वैल्यू क्या निकल जाएगी? आपकी बाहर निकल जाएगी। ये हमारा मैथ, ये अब सेंटर वाली वैल्यू देखो एक्स ही रहेगी। फिर ये कितना है? माइनस एक्स। ये कितना है? ये 60 माइनस है।
तो इस बार हम कह सकते हैं कि जो सेंटर में वैल्यूज हैं, जो सर्कल में वैल्यूज हैं, वो 100 को ना रिप्रेजेंट करके 90 को रिप्रेजेंट कर, x से x के, तो 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। तो जो x की वैल्यू है, जो अब आपकी x की वैल्यू है, वो क्या बनेगी? 130 में से अगर 90 को माइनस करोगे तो 40, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ये 40 है तो इधर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 40 माइनस 70 30, और ये कितना हो जाएगा? 20। इस हिसाब से इस नंबर को चेंज कर लेते हैं, इसको 400 कर, 400 हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि नंबर आपके पास ऐसा ही होगा जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो अब 40% वैल्यू 400, तो 1% की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगी? 10 होगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो ये वेन डायग्राम का था हमारा 2 वाला कंसेप्ट। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वाला केस डिस्कस करेंगे कि जो 3 वाला वेन डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह से जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।